शांति। आज 11 नवंबर 2021 ज्ञान सूर्य शिव बाबा मधुर मुरली सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना देती है। इसलिए पढ़ाई पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। तुम बाप से कौन सा वर्षा पाते हो जो कोई तीर्थ जंगल में जाने से तुम्हें नहीं मिल सकता। बाप तुम्हें कैसे रूहानी सोशल वर्कर बनाते हैं, बाप कैसे रहमदिल बनते हैं, और तुम्हें भी ऐसा रहमदिल बनना है। सिद्धि स्वरूप आत्मा कौन बन सकता है? एक कमजोरी का अंश भी वंश कैसे बन जाता है? तो आओ सुनते हैं आज की मधुर मुरली। अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर अंतर्मुखी बन जाए। फील करे ज्ञान सूर्य ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा मुझे मधुर मुरली सुना रहा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम निधन के बन गए थे, अब तुम धन के बने हो। धनी एक बाप को कहा जाता है ना। सारा दुनिया अब निधन के बन गया है। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दो के खून भी कर देते हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है जो तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। अब तुम जानते हो, तुम बेहद के बाप के पास आए हो, बेहद का सुख का बरसा लेने। मनुष्य भल कहते हैं हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन कहाँ से मिलेगा उनको पता ही नहीं है। वो तीर्थ पर जाते हैं, साधु संत तक जाते हैं, लेकिन सुख शांति केवल एक परमात्मा से मिल सकता है। किसी के पास सुख शांति का संपत्ति है ही नहीं जो दूसरों को दे। एक परमात्मा शिव बाबा ही सबको सुख शांति सद्गति का रास्ता बता सकते हैं। बाप कहते हैं, तुम डबल अहिंसक ठहरे ना। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं शांति किससे और कहाँ से मिलता है। तुम्हें अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज आ चुका है। अब बाप तुम्हें पावन बनने की युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन तो जरूर बनना है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो इतने लोग हो नहीं सकते। अभी रहमदिल बाप सभी पर रहम करते हैं, सभी को पतित से पावन बनाते हैं। जब कोई दुखी बन जाता है तो उन पर रहम किया जाता है ना। तो बाप भी पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। ऐसे तुम्हें भी सर्विस करनी है। बाप जैसे रूहानी सोशल वर्कर बना है, वैसे तुम्हें भी रूहानी सोशल वर्कर बनना है। पतितों को पावन बनाने की रास्ता बताना ही रूहानी सोशल वर्कर होती है। दुनिया में तो सब जिस्मानी सोशल वर्कर है। बाप कहते हैं, बाप जैसा तुम्हें अब रहमदिल बनना है। जो बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और धारण करना है। फिर तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हो। यह पाठशाला है ही नर से नारायण बनने की, जो बाप तुम्हें रोज पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो तुम्हें कितनी तत्पर से पढ़ना चाहिए। महाभारत लड़ाई से पहले तुमको बाप से वर्षा ले लेना है। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य जैसा है, लेकिन सीरत बंदर जैसी बन गए हैं।
तो बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाता हूँ, तुम्हें गाइड करता हूँ, तुम कैसे शांति धाम उड़ सकते हो। ये 5 विकार ने तुम्हारा पंख काट दी है। सारी दुनिया अब कलयुग में है, तुम हो संगम युग पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बाप से वर्षा लेते हो, लेकिन बाप से वो ही वर्षा ले सकता है जो एक बाप के सिवाय और कोई देहधारी को याद नहीं करते। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में तो जरूर आ जाएंगे। फिर वरदाता बाप हमको वरदान दे रहे हैं, सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधना के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। तो बाबा ने कहा साधनों को यूज करो, लेकिन उसको आधार नहीं बनाओ। जैसे पुरानी दुनिया में बहुत आकर्षण है, अल्पकाल के सुख के साधन बहुत है, उसको यूज करो, लेकिन उसमें वशीभूत नहीं हो जाओ। साधनों के आधार पर अपना साधना को नहीं रखो, क्योंकि अगर साधनों के आधार पर हमारा साधना होगा तो जैसे कि रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग, तो क्या हो जाएगा। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर हमारा अविनाशी साधना हो ही नहीं सकता। इसलिए साधन को निमित्त मात्र समझो, उसको यूज करो निमित्त मात्र, लेकिन साधना हमारा निर्माण का आधार होना चाहिए। साधना को महत्व देंगे तो हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा किसी भी कमजोर का अंश है तो वो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा, तो हमें उसे अंश मात्र भी समाप्त करना है। तो आज हम सारे दिन में चेक करेंगे साधन मुझे अपने तरफ खींच तो नहीं रहा है, मुझे साधना करनी है, लेकिन साधनों को निमित्त बनाकर उसके वशीभूत नहीं हो जाना है। अच्छा, ओम शांति।